नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 ध्यान योग, इसे पढ़ने का मुझे अवसर मिला और इस लॉकडाउन के दौरान गीता के विभिन्न अध्यायों को जब मैंने पढ़ा तो मालूम हुआ कि किस अज्ञानता के अंधकार में मैं खोया हुआ हूँ। खैर, जब इस छठे अध्याय को, जो कि ध्यान योग के नाम से है, इसे मैंने पढ़ा तो भगवान श्री कृष्ण इसमें बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति कर्म के फल के प्रति अनासक्त हुए कर्म करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। और वो व्यक्ति योगी नहीं है जो अग्नि नहीं जलाता, जो कर्म नहीं करता। अब कर्म के फल की कामना किए बिना कर्म करना क्या इतना आसान कार्य है? सुनते तो हम आए हैं, सबने हमें बताया और बार बार हम विद्वान पुरुषों के बीच में बैठे, उन्होंने भी सत्संग में, कीर्तन में ये बातें बतलाई कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन क्या ये सब बातें एक सामान्य मनुष्य कर सकता है? मेरे जैसा मनुष्य कर सकता है कि कर्म किए चले जाए लेकिन उसके परिणाम की चिंता ना करे? ऐसे संशय अर्जुन के मन में भी आते हैं इस अध्याय में, और भगवान श्री कृष्ण के सामने ये अपने संशय रखता है, अपने भ्रम मिटवाने का प्रयास करता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बता रहे हैं कि ऐसा साधक, नया साधक, अब कर्म के फल की चिंता कौन नहीं करेगा? योगी नहीं करेगा। लेकिन योगी व्यक्ति बने कैसे? सामान्य व्यक्ति योग के मार्ग पर चले कैसे? उसके विषय में जब चर्चा कर रहे हैं तो अष्टांग योग का जिक्र आ रहा है। अष्टांग योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके पथ पर जो व्यक्ति चल रहा है उसके कर्म ही उसका साधन है, साध्य नहीं है, साधन है। हम देखते हैं कि बहुत से योगी पुरुषों के साथ हम बैठते हैं तो वो हमें योग अवश्य सिखा देते हैं, प्राणायाम के विषय में बता देते हैं, यम नियम के बारे में बता देते हैं, आहार विहार के बारे में बता देते हैं, सारी बातें ठीक है, और विभिन्न आसनों के बारे में बता देते हैं। लेकिन ये योगी बनने का साधन मात्र है, साध्य ये नहीं है कि हम एक अच्छे योगी बन गए, अपने शरीर को तोड़ने मरोड़ने लग गए, सांसों पर हमने प्राणायाम से नियंत्रण किया है तो हम पूर्ण योगी बन गए। ऐसा नहीं है। इसलिए कहा कि जो नव साधक चल रहा है अष्टांग योग के मार्ग पर, उसके कर्म ही उसका साधन है। जो काम कर रहा है, जो सीख रहा है, वो उसके साधन है। लेकिन जो व्यक्ति योगी है, जो बन चुका योगी, इस पथ से निकल चुका, उसके लिए भौतिक क्रियाकलापों का परित्याग ही साधन है। वो व्यक्ति कर्म तो करेगा लेकिन उसके फल की कामना नहीं करेगा। वो चिंतन तो करेगा लेकिन भीतर का चिंतन करेगा। इस प्रकार भगवान श्री अर्जुन को कह रहे हैं कि नव साधक के कर्म के साधन क्या हैं और जो योगी है उसके साधन किस प्रकार के हैं। जो व्यक्ति योगारूढ़ हो गया, अर्थात योग की सीढ़ी को चढ़कर ऊपर चला गया, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण चर्चा करते हैं और बता रहे हैं मन के बारे में, क्योंकि सारा खेल मन का है। मन डिस्ट्रक्ट करता है, हमें बारंबार डिस्ट्रक्ट करता है, पल प्रतिपल डिस्ट्रक्ट करता है। बैठता मनुष्य जहाँ भी है वहीं से मन अपना खेल खेलना शुरू करता है। तो भगवान श्री कह रहे हैं जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में है तो उस व्यक्ति का मन उसका सबसे बड़ा मित्र है। यदि वो मन उस व्यक्ति के वश में नहीं है तो उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। बड़ी गहरी बात है और सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि मन को जीत लिया जिसने, मन उसका सबसे बड़ा मित्र है। लेकिन मन को जीते कैसे? योग का मार्ग भी बताया, अष्टांग मार्ग भी बताया। लोग योग करते भी हैं, ध्यान भी करते हैं इस प्रकार का, लेकिन क्या प्रत्येक ध्यानी, प्रत्येक योगी मन को वश में कर लेता है? और कर लेता है तो कितने समय के लिए कर पाता है? क्या सदा के लिए कर लेता है? या कुछ क्षण ऐसे आते हैं पूरे दिन में, पूरे घंटों में, जिस दौरान मन नियंत्रण में रहता है और उसके बाद फिर नियंत्रण से बाहर हो जाता है?
ऐसी भी बात हो सकती है। तो इस पर ही चर्चा करते करते जब भगवान बता रहे हैं कि योग के मार्ग पर जब हम चलें तो किस प्रकार चलें, वो बता रहे हैं कि आप एकांत में बैठें, ध्यान में डूबें और आंख बंद करके देखें, गहनता में डूबें, नासिका के अग्रभाग पर फोकस करें। हमें भी बताते हैं, अक्सर हम देखते हैं टेलीविज़न में बहुत से विद्वान लोग आते हैं, इसी प्रकार का अभ्यास भी बताते हैं और हमने किया भी होगा मेडिटेशन। और मेडिटेशन में पाते हैं अधिकांश लोग कि कुछ समय के लिए, चाहे वो सेकंड का 100वां हिस्सा हो, चाहे वो 1 सेकंड हो, चाहे वो कुछ मिनटों की बात हो, मन को नियंत्रण में किया जा सकता है। लेकिन सदा के लिए कैसे मन को नियंत्रण में करें? योगी और मुनि तो वही जो सदा के लिए अपने मन को अपने वश में कर ले। थोड़ी देर जो मन को वश में कर पाए, क्या उसे भी योगी की संज्ञा दी जाए? ये भी विचारणीय प्रश्न है। फिर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो व्यक्ति योग के पथ पर चल गया उसके लिए उसके आहार का बड़ा महत्व है। न ज़्यादा खाए न कम खाए। उसके लिए नींद का बड़ा महत्व है। न ज़्यादा सोए न कम सोए, सब कुछ संतुलित हो। उसका खाना भी, उसकी नींद भी इसी प्रकार का उसका काम होना चाहिए। उसका काम यही है कि दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण अपने मन की साधना में वह व्यक्ति लगा रहे और मन की चंचलता सदा बनी रहेगी। जब जब मन भागता रहे तो पुनः उसको पकड़कर खींच लाएं। जैसे घोड़ा अस्तबल से छूट भागा तो फिर से उस घोड़े को पकड़कर अस्तबल में लाएं और बांध दें। एक घोड़े को जो अस्तबल से भाग गया उसको पकड़कर लाना बड़ा मुश्किल कार्य है, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल है मन जो बार बार अपने अस्तबल को छोड़कर भाग रहा है, उसको पकड़कर पुनः वापस ले आना। तो अर्जुन एक साधारण मानव के रूप में प्रश्न करता है भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान, आपने जो मार्ग बताया है ध्यान का, योग का, ये मार्ग तो बड़ा दुष्कर है। वायु के वेग को नियंत्रित करने से भी कठिन कार्य है मन को नियंत्रित करना, और ये काम मुझसे कैसे होगा? लगता नहीं कि मुझसे ये काम हो पाएगा कि मैं मन को वश में कर लूँगा। पहला प्रश्न है अर्जुन का। फिर अर्जुन प्रश्न पूछता है कि भगवान आप ये बताएं, चलिए कोई भी मनुष्य चल पड़ा आत्म साक्षात्कार की डगर पर, राह पर, आत्म साक्षात्कार माने योग की राह पर चल पड़ा, और कुछ दूर चलने के बाद वो योग को छोड़ देता है, तो उसकी गति क्या होगी? क्योंकि जो मनुष्य बीच में भटक गया, वो चला तो था कि योगी बनूं, सन्यासी बनूं, मन को वश में कर लूं, और एक ऐसी स्थिति आए कि मैं कर्म के फल की चिंता किए बिना कर्म करूंगा, लेकिन वो बीच में भटक गया, उसकी गति क्या हो? तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं कि मन को वश में किया जा सकता है। यहाँ विचारणीय प्रश्न है कि जो साधक दिन रात इसी कार्य में लगता है उसके लिए कार्य दुष्कर नहीं है। चाहे हम बात करें, विभिन्न विधियां हैं, और गीता में जैसे अष्टांग योग के बारे में बताई गई विपश्यना की विधि है, बेहतरीन विधि है। एस.एन. गोयंका जी जब उसके विषय में बता रहे हैं, और जो लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं वो जानते हैं कि मन कितना चंचल है और कब कब कहाँ कहाँ मन भागता है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, फिर से मन को श्वास पर ध्यान करते हुए वापस लेकर आते हैं, और एक ऐसी स्थिति आती है कि मन नियंत्रण में आने लगता है। ये हर वो व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो योग के मार्ग पर चलता है, विपश्यना के मार्ग पर चलता है। ये बातें संभव है, बशर्ते कि हम उस राह पर चलने के लिए कितने कृत संकल्पित हैं। यदि हमारा ही मन नहीं है कि 10-15 मिनट बैठे और फिर उठकर चल दिए, तो ये कार्य मुश्किल तो होगा। खैर, ध्यान योग का चैप्टर बड़ा गंभीरता से पढ़ने वाला, और पढ़ने वाला ही नहीं, इस पर तो काम करना पड़ता है। फिर जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, जो साधक इस मार्ग पर थोड़ा भी चला, इस कल्याण के रास्ते पर थोड़ा सा भी चला, यदि वो बीच में भटक भी जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो भटक गया। वो साधक अनेक लोक प्रलोकों को भोगता हुआ
पुनः ऐसे घर में पैदा होगा जो संस्कारियों का घर होगा, धनियों का घर होगा। और वो व्यक्ति जब अपना जन्म लेगा तो फिर से वो उसी बिंदु से अपनी यात्रा शुरू करेगा जिस बिंदु पर अपने पूर्व जन्म में उसने वो यात्रा छोड़ी थी। सुनने में समझने में अजीब सी बात है, लेकिन जो साधक है उसको इस बात का अनुभव होता है। जब भी कोई व्यक्ति साधना में बैठता है, चाहे ध्यान में बैठता है, तो अनुभव करने लगता है कि जिस स्टेज से हम शुरू कर रहे हैं, इस स्टेज को हमने पहले भी कभी अनुभव किया है, चाहे उस साधक ने इस जन्म में कभी भी ध्यान ना किया हो। तो ये पूर्व जन्म के अर्जित संस्कार हो सकते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं इस बात को, कि वो साधक पुनः अपनी यात्रा वहीं से आरंभ करेगा जहाँ से उसने छोड़ी थी। और इस प्रकार एक दिन ऐसा आएगा, एक जन्म ऐसा आएगा जब वो साधक परम गति को प्राप्त होगा। अर्थात कि जिस व्यक्ति ने योग के मार्ग पर चलना शुरू किया, ध्यान के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर, योगी बनने के मार्ग पर चलना शुरू किया, वो व्यक्ति चाहे कितना भी भटक ले, चाहे कितने भी जन्म भटकता रहे, लेकिन वो अपनी यात्रा को अंततः पूर्ण अवश्य करेगा। ध्यान योग के माध्यम से ये बातें जब मैंने पढ़ी तो मुझे लगा कि ये गहरे अनुभव की बात है और शब्दों में कहना ना इनको ठीक है, ना कहे जाना चाहिए। लेकिन बहुत से साथी ऐसे हैं जो इन अनुभवों से गुजरे हैं, जिन्होंने मुझे भी प्रेरित किया है, समय समय पर इसके विषय में बताया भी। और ध्यान की पद्धति के बारे में बहुत से जानकार लोग हैं, तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आपके जो बहुमूल्य विचार हैं उनको रखें और ध्यान योग के बारे में जितना अधिक आप मुझे बता सकते हैं बताने की कृपा करें। धन्यवाद। नमस्कार।